अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 फार्मूलाज ऑफ मोल। स्टूडेंट, फार्मूलाज जो है ना इस लेक्चर में बहुत ही बेसिक हैं, क्योंकि अगर आपको स्टैक्योमेट्री समझनी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड, तो उसके लिए मोल्स के फार्मूलाज जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फेडरल की बुक के अंदर प्रॉब्लम्स तो गिवन है या एग्जांपल्स के तौर पर या कंसेप्ट असेसमेंट में या फिर एक्सरसाइज में, लेकिन उनके फार्मूलाज को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो जितने मैंने फार्मूलाज को ज़रूरी समझा है, जितने इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे मैंने लेक्चर में मेंशन किए हुए हैं। तो ये स्टैक्योमेट्री की मतलब बेसिक पॉइंट है। अगर ये आपको समझ आएंगे तो फिर आपको स्टैक्योमेट्री भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो डिस्कस करते हैं फार्मूलाज ऑफ मोल को। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जिसको हम वाई मैप ट्रिक कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें मोल्स के साथ 3 पार्टिकल का रिलेशन गिवन है। नंबर 1 के ऊपर मैस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और उसका यूनिट होता है ग्राम। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि हम इनको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और यूनिट को भी, क्योंकि यूनिट से आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज गिवन है। वॉल्यूम वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इसका यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, और इसके साथ यूनिट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके साथ 10 की पावर कोई लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पर 10 की पावर मैंने 24 लगाई हुई है। साथ में एटम का वर्ड होगा, मालिक्यूल का, या फार्मूला यूनिट का, या फिर आइंस का। तो आप समझ जाएंगे कि हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट, मोल मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और मोल का जो सिंपल सिंबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से। तो ये आप लोगों को बेसिक याद होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अब इनके अगर टर्म है मोलर मैस, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। VM मोलर वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। जबकि मोलर मैस की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये हम फार्मूला से देख के निकालते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि मोलर मैस आप लोगों ने किस तरह से निकालना है। ये डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज के लिए डिफरेंट होता है, इसी वजह से इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तीसरे नंबर पे है एवोगाड्रोस नंबर, जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब हम फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट वन के ऊपर जो है ना, जब आपको मैस गिवन होगा, आपको मोल फाइंड करने होंगे, तो मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे। जब इसका आप अपोजिट करेंगे, यानी कि मोल्स आपको गिवन होंगे, मैस आपने फाइंड करना है, तो फिर मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सेम सेकंड रिलेशनशिप पे आ जाए, जब आपको वॉल्यूम गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, तो मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। और जब आपको मोल गिवन हो और वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो फिर मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेम स्टूडेंट, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो आप लोगों को मोल फाइंड करने के लिए एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करना होगा। और अगर आपको मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो एवोगाड्रोस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हमें मोल्स क्या होंगे गिवन, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ, या फिर एवोगाड्रोस नंबर के साथ, जब मोल्स गिवन होंगे। लेकिन जब मोल्स आपको रिक्वायर्ड हों, तो फिर आपने डिवाइड करना है एवोगाड्रोस नंबर पर, मोलर मैस पर, या फिर मोलर वॉल्यूम पर। तो ये आप लोगों को एक ट्रिक याद रखने की है, जब हमें मोल्स गिवन होगा तो हमने मल्टीप्लाई करना है, और जब हमें मोल फाइंड करना है और मैस गिवन होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, फिर हमने डिवाइड करना है। स्टूडेंट, अब इसमें कुछ कन्वर्जन्स हैं, कुछ यूनिट, बेसिक यूनिट जो होते हैं ना, मैस का यूनिट जो हम कैलकुलेशन में पुट करते हैं वो है ग्राम्स, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब और ग्राम जो है ना, ये हम कैलकुलेशन में पुट करते हैं। बाज़ औक़ात स्टेटमेंट के अंदर आपको यूनिट किलोग्राम दे देता है या फिर मिलीग्राम दे देता है, तो फिर आपको इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को। स्टूडेंट, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि किलोग्राम सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद ग्राम है, उसके बाद मिलीग्राम है। तो जब बड़े यूनिट से आप छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है,
तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, मैस 2 किलोग्राम है, और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम के अंदर। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको मैस गिवन हो मिलीग्राम के अंदर, तो मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो ग्राम में जाने के लिए इसको आप 1000 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल 5 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं, ग्राम को अगर मिलीग्राम में करना चाहें तो फिर ये वाली ट्रिक याद रखें कि बड़े यूनिट से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, जैसे ग्राम से अगर मिलीग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो तब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। स्टूडेंट इसी तरह से मैंने वॉल्यूम को भी डिस्कस किया हुआ है। वॉल्यूम के 3 यूनिट होते हैं, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ये सबसे बड़ा यूनिट है और ये सबसे छोटा यूनिट है। जब आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन हो तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें, और जब आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो फिर 1000 पे डिवाइड करके इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। स्टूडेंट डेसीमीटर क्यूब का दूसरा नाम लीटर, ठीक है, जैसे 1 गैसोलीन लीटर आप बाइक के अंदर डलवाते हैं ना, तो लीटर को दूसरा नाम क्या है, डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, सीसी, जैसे सिरिंज 5 सीसी की होती है, और या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मिलीलीटर। तो स्टूडेंट अब इन फार्मूलाज को मैंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें जो है ना ये हमारे पास जो है ना, आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर मोल्स आपने फाइंड करने हैं और मैथ आपको क्या है, गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, मोलर मैथ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैथ आपको गिवन है जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, हाउ मेनी मोल, यानी कि मोल हमने फाइंड करने आर प्रेजेंट इन 315 मिलीग्राम ऑफ ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट इस यूनिट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज हमें गिवन है और कौन सी चीज हमें फाइंड करनी है। तो यूनिट देखें मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम किसका यूनिट है, मैथ का। तो यूनिट आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं, मैथ के भी वॉल्यूम के भी। तो ये दो हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई यूनिट ही नहीं होता। तो स्टूडेंट हमें मैथ गिवन है तो हम इसको पहले मिलीग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का क्या मतलब होता है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, तो ये कार्बन का हम मोलर मैस लिखेंगे, और जब हमें आ जाएगा तो हम ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, मैस ओवर मोलर वे मैस वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, बी जो है हम इसको नेक्स्ट मेंशन करेंगे। अब सेकंड देखें, अब इसका जो सेकंड फॉर्म है इस फार्मूले की, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा तो हमने मोलर मैस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैस इन ग्राम्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है, मैस इन ग्राम ऑफ 0.74 मोल। अब देखें मोल, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, मोल, तो इसका मतलब है आपको मोल जो है वो गिवन है और मैस आपने फाइंड करना है। तो गिवन हमें मोल है, मोलर मैस हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, वही प्रीवियस लेक्चर में जो आपने निमोनिक्स सीखे हुए हैं ना, उनको इंप्लीमेंट करके आप मोलर मैसेज याद कर सकते हैं। पोटासियम का कितना होता है 39, मैंगनीज का 55 और ऑक्सीजन का 16। अब क्योंकि एक पोटासियम है, एक मैंगनीज है और 4 ऑक्सीजन है, तो इनको मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, 1 को 39 के साथ, 1 को 55 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपलीफाई करें, मोलर मैस कितना आता है 168 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट आप लोगों ने फाइंड करना है मैस, वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, और इसकी फाइनल जो है मैस आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है KMnO4 का। तो ये सिंपल एक ये रिलेशनशिप था, नेक्स्ट वन भी हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सेकंड रिलेशनशिप जो है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसमें भी 2 केस हो सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो है ना, आपको या तो वॉल्यूम गिवन होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे,
जैसे इस केस में वॉल्यूम आपको गिवन है, तो जब वॉल्यूम गिवन होगा तो मोलर मास पे डिवाइड करेंगे। अब ये कंसेप्ट असेसमेंट है 4.1 पेज नंबर 82, बुक का पेज नंबर 82। अब इसमें इसका जो पहला पार्ट है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। स्टूडेंट स्टेटमेंट को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। अब इसमें जो हमें गिवन है उसका यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, इट मींस मोल्स, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है। तो जब भी हमें वॉल्यूम गिवन होता है तो मोलर वॉल्यूम पे उसको डिवाइड करना होता है। तो मोलर वॉल्यूम की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स फाइंड करने हैं तो एन क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, जैसे गिवन है ऊपर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.82 मोल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड केस जो है ना, व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मोल गिवन है, तो इसका मतलब है गिवन आपको मोल है, मोलर वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। मोल्स जब भी गिवन होंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल है। अब थर्ड रिलेशन जो है ना, इसमें भी टू केस हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो सकते हैं और मोल फाइंड करना है। और सेकंड के अंदर जो है ना, आपको मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड करने हैं। स्टूडेंट पहले फर्स्ट को हम कर लेते हैं, ये भी कंसेप्ट असेसमेंट है 4.5। अब कैलकुलेट मोल्स, देखें स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगी कि हमने कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है, मोल्स ऑफ मार्च गैस CH4 containing 4.8 multiply 10 raised to power 24 molecules। अब ये क्या चीज है स्टूडेंट, क्योंकि वैल्यू के साथ 10 की पावर 24 या 23 या 22 अगर मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में मॉलिक्यूल का वर्ड भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो ये जो है ये नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एन आप लोगों ने फाइंड करने हैं, मोल्स। आपको पता है जब भी मोल्स फाइंड करेंगे तो एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्योंकि ये 24 है, इसको 23 बनाने के लिए, ताकि ये 10 की पावर 23 से कैंसिल आउट हो जाए, तो डेसिमल पॉइंट को मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा। जब भी डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर 1 जो है वो कम हो जाती है, यानी कि -1 कर दें तो ये 10 की पावर 23 10 की पावर 23 के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 48 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये इसको मैं 6 लिखूंगा, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 मोल। अब इसका बी पार्ट भी है, बी पार्ट यह है कि अगर हमें स्टूडेंट वही वॉल्यूम वाला केस आ गया, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, और हमें वॉल्यूम अब चाहिए तो मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये प्रीवियस केस ये वाला है, इसके दो पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है। सेम स्टूडेंट अब ये वाला जो है 10 का बी पार्ट जो हमने पहले किया था, 10 का ए पार्ट पहले कर चुके हैं, अब 10 का बी पार्ट जो है यहां पर इसको हम हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन 0.026 मोल, तो गिवन हमें मोल है, फाइंड करने हैं हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि n फाइंड करना है। तो जब मोल्स गिवन है तो फिर आपको पता है कि हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 0.156 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। स्टूडेंट अब क्योंकि इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेसिमल पॉइंट 1 के बाद आना चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट को मैं 1 मतलब डिजिट क्या करूंगा, लेफ्ट राइट साइड पर मूव करवाऊंगा। तो जब राइट साइड पर मूव करवाते हैं तो एक पावर जो है यहां से हम पावर 1 जो है वो कम कर देते हैं, तो ये देखें 23 से क्या बन जाएगी, 22 बन जाएगी और ये बन जाएगा 1.56। तो ये कार्बन एटम्स आ गए हमारे पास। स्टूडेंट अब हम इसके 3 फार्मूलाज और बनाएंगे। ये वाले फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं, एक मैस वाला, एक वॉल्यूम वाला और एक जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो इनकी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर किसी भी दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी क्या रहती है, इक्वल। तो इन दोनों की मैंने राइट साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया।
सेम अगर मैं 1 3 को कंपेयर करूं तो उनकी भी लेफ्ट साइड n है, तो उनकी राइट साइड भी इक्वल होगी, तो वो क्या बन जाएगा, मैस पार्टिकल रिलेशनशिप बन जाएगा। और अगर मैं 2 3 को कंपेयर करूं तो मेरे पास ये लेफ्ट साइड इनकी अगर बराबर है तो इनकी राइट साइड भी बराबर हो जाएगी, ये वॉल्यूम पार्टिकल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो 3 फार्मूलाज आ जाते हैं, मोल सॉरी मैस वॉल्यूम, मैस नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं, जैसे मैस, वॉल्यूम, मोलर मैस और मोलर वॉल्यूम। इनमें 2 तो आपको याद होंगे, ये फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे और ये वाली इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। सारों में 4 पैरामीटर्स हैं, तो जिन में से 2 की वैल्यू आपको याद होगी और 2 में से एक गिवन होगा और दूसरा क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या क्या याद होना चाहिए, मोलर मैस, एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम, ये याद होना चाहिए। बाकी जो होंगे ना 2 पैरामीटर, उनमें से एक गिवन होगा और एक आपको फाइंड करना होगा। अब इसका हम एक प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट ये वाले फार्मूलाज जो हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इनमें मोल का वर्ड मेंशन नहीं होगा। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, मैस इन किलोग्राम ऑफ 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। अब देखिए इस पूरी स्टेट में आपको मोल का वर्ड नजर नहीं आया, आपको मैस पूछा गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मैस इन किलोग्राम जो है वो रिक्वायर्ड है। पहले तो हम जो मैस फाइंड करेंगे वो ग्राम में आएगा, फिर हम उसको किलोग्राम में बाद में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि हम इनमें से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल और मैस वाला, मैस पार्टिकल रिलेशनशिप वाला। तो स्टूडेंट इसमें आपको पता है कि आपको मोलर मैस जरूरत होता है, तो SO3 का मोलर मैस निकालें। एक सल्फर है, सल्फर का 32 होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 ऑक्सीजन है तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल मैस इसका कितना आएगा, 80 ग्राम पर मोल। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें तो मोलर मैस 80 है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन थे, एवोगाड्रोस नंबर आपको याद होना चाहिए। डिवाइड करके आप 80 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 को 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 208 आ जाएगा। स्टूडेंट अब 10 की पावर ऊपर 20 है, नीचे माइनस वो 23 है, तो जब ये पावर ऊपर आती है तो ये माइनस बन जाती है, क्योंकि नीचे प्लस की हो तो ऊपर आके क्या बन जाती है, माइनस। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है 20 माइनस 23। स्टूडेंट जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 34.55 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पर ले जाएं। जब राइट साइड पर ले जाएंगे तो 10 की पावर +1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये -3 है, +1 करने से ये -2 हो जाएगा। अब ये आंसर जो हमारे पास आया है ये ग्राम के अंदर आया है। अब इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -5। तो आंसर हमारा आएगा 3.45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 किलोग्राम। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट आप लोगों ने वैल्यू करके पुट करके आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। और दूसरा मेथड ये होता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, पहले आप मोल फाइंड करें, जैसे यहां पर मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे, मोल्स फाइंड करने के लिए यहां तक तो आप लिखेंगे, ये वाला डेटा तो आप लिखेंगे। सोल्यूशन जो है ना इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं सेकंड मेथड के थ्रू। तो मोल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करेंगे, वही सिंप्लीफाई करेंगे और मोल्स निकालेंगे, वो आएंगे 0.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। जब स्टूडेंट मोल्स आ जाएंगे ना तो अब हमने फाइंड करना है मैस। तो मैस फाइंड करना है तो मोल्स के साथ मोलर मैस को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 80 मोलर मैस है तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब आएगा 34.55 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 ग्राम, यानी कि ये वाला जवाब आ जाएगा। तो आंसर सेम आएगा दोनों मेथड के अंदर, ठीक है, चाहे आप इस मेथड के थ्रू करें या इस मेथड के थ्रू करें। स्टूडेंट जो भी आपको इजी लगे। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे किलोग्राम के अंदर, तो ये वाला मेथड तो दोनों के अंदर सेम होगा, तो आंसर सेम आएगा। बस ये है कि आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस मेथड के थ्रू करें, अगर इनडायरेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप मोल में जाएंगे,
आपको वॉल्यूम गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो या मैस गिवन हो, पहले मोल कैलकुलेट करें और मोल के बाद फिर आप लोगों को जो भी चीज रिक्वायर्ड हो उसके साथ आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 स्टेप मतलब मेथड है, और ये वाला जो है ये 1 स्टेप मेथड है। तो स्टूडेंट जो भी आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।